देखिए अभी जो गोड्डा में महागठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव का नामांकन का सभा चल रहा है, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पहुंच चुके हैं। हम आपको मंच पर सीधी दिखाएंगे कि मंच पर चंपाई सोरेन मौजूद है और उनके साथ बन्ना गुप्ता जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, हफीजुल हुसैन जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, बादल पत्रलेख और विजय हांसदा और जो प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव, सभी मंच पे मौजूद है। मागामा विधायक पांडे सिंह और सभी लोग मौजूद हैं। ये गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं जो कि अपना भाषण दे रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के और मुख्यमंत्री भी अभी पहुंचे हैं नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ पे नामांकन सभा जो है उसमें लोग पहुंचे हुए हैं। पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव लड़े पर देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सारे लोकसभा जो झारखंड में संथाल परगना में जो 3 सीटों पर अंतिम चरण में मतदान हो रहा है, 1 जून को मतदान होना है, उसके लिए नामांकन हो रहा है गोड्डा लोकसभा सीट पर। और गोड्डा लोकसभा सीट पर नामांकन के दिन प्रदीप यादव के नामांकन को लेकर रूल कर रही है झारखंड के मुख्यमंत्री जितनी बातें चंपाई सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बड़ी संख्या नामांकन सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले आप सबों को जोहार। आज ये हम बताने चाहेंगे, ये 5 साल में एक बार देश का नेतृत्व, देश का सत्ता का परिवर्तन का ये एक बहुत शुभ अवसर है। और आज 4था चरण भी है झारखंड में और आज का ये उपस्थिति ये साबित कर दिया कि हमारा इंडिया गठबंधन में एक लहर है पूरा झारखंड और पूरा देश में, एक कोई नहीं रोक सकता है। कि आज जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो उनका जो चुनाव और उनका जो प्रचार का जो सामग्री था, गैस सिलेंडर को लेके पूरा देश में महंगाई के नाम पर और गैस सिलेंडर को दिखा दिखा के प्रचार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस समय का रेट क्या था, करीब 400 रुपया था। बड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते थे। उसका साथ ये भी कहा कि हम अच्छा दिन लाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबको 15 लाख रुपया देंगे। जितना ही वो घोषणा किया था एक भी सच साबित नहीं, सब जुमला साबित हो गया है। 2 लाख 2 करोड़ युवा को युवती के नौकरी देने का भी वो गारंटी दिया था, वो भी झूठ साबित हो गया है। और 10 साल तक उसी तरह का झूठ, उसी तरह का जुमलाबाजी करके 10 साल तक चलाया है। एक भी कभी एक शब्द ये महंगाई की बात नहीं किया है, कभी शिक्षा की बात नहीं किया, किसानों के लिए दुख पूरा करने के लिए इरिगेशन का भी बात नहीं किया, कभी अच्छा विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं किया है। नौकरी का तो बात छोड़ दीजिए, बेरोजगार को भी रोजगार देने के बात नहीं किया। इसीलिए आज आपको आज ये चुनाव
देश और दिशा तय करने का चुनाव है। ये सारा चीज निजीकरण करने का उनका विचार है, सोच है। कभी एक भी हमारा जो बड़ा दिल से हम लोग बच्चों लोग को पढ़ाते हैं, एक भी नौकरी नहीं मिलेगा निजीकरण में। मुट्ठी भर पूंजीपति, एक दर्जन भी पूंजीपति नहीं होगा। उन्हीं लोग के लिए ही ये भारतीय जनता पार्टी देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। भारतवासी के लिए नहीं, न कोई प्रदेश के लिए। इसीलिए आज एक समझने का दिन है, विचार करने का दिन है कि आज जो स्थिति में ला दिया भारतवर्ष को ये देश का प्रधानमंत्री, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये जब से देश का प्रधानमंत्री हुआ है तब से ये सिर्फ खाली झूठ बोल के और विदेश दौरा करके अपना समय को काम पार कर दिया है। कभी काम के लिए उनको नहीं दिखेगा कि झूठ का बोलेगा। अब 24 घंटा काम करते हैं तो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। या इंसान तो एक समय सोते हैं या एक समय काम करते हैं, उसके टाइम बंधा हुआ है। ये तो बोलते 18-20 घंटा काम करते हैं। ये उसी में आप पकड़ लीजिए कितना झूठ है। हर समय जनता के यहाँ का क्या समझना, देश का जनता को उसी तरह का बात कह के पार कर देता था। आरिवेन मैनेजमेंट के रखते हैं कुछ आदमी को नारा देने के लिए। यही तो उनका था, क्योंकि कभी यहाँ का गरीब, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी के लिए नहीं। और आप लोग को हम बताएंगे कि आपकी सरकार, आप जो 2019 में महागठबंधन का सरकार राज्य में बना दिया है, ये आपका एक एक काम, आपको एक एक योजना आपको हम आप सबों सेवा करना है। उस योजना से ऐसा ऐसा काम इस राज्य में हम लोग शुरू किया है, ये आप सबों भी वाकिफ है। हम बताएंगे। जो देश का प्रधानमंत्री बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम 2022 तक हम सबको पक्का मकान दे देंगे, प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास। और कितना सूची बना था? 8 लाख सूची बना था झारखंड प्रदेश में। यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का गरीब गुरबा का, लेकिन नहीं दिया। उनका हिस्सा, भारत सरकार का हिस्सा नहीं दिया झारखंड को। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के साथ धोखा दिया, झारखंडियों का धोखा दिया है। बहुत बार हम लोग पत्राचार किया, बहुत बार हम लोग जाकर भी कहा भाई हिस्सा तो दो। 8 लाख परिवार जो पीएम आवास का सूची हम बना के हम लोग रखे हैं, लेकिन एक भी पैसा देना नहीं इच्छा किया। तब आपकी सरकार, ये आपके महागठबंधन की सरकार, इसीलिए अब वो आवास देना शुरू किया और 2 कमरा के जगह 3 कमरा हम लोग देना शुरू कर दिया है। और जून महीने में 9 लाख से ज्यादा परिवार का फिर हम लोग एक साथ दे देंगे। ये सरकार, यह आपकी बना हुआ सरकार है। उसी तरह हम लोग हर सिंचाई कैसे करें, किसानों का 12 महीना
खेत में पानी पहुंचेगा, वो भी हम लोग शुरू कर दिया है। पाइपलाइन से किसी का जमीन का किसी अधिग्रहण करना नहीं पड़ेगा, कैनेल जैसा पाइपलाइन से। और उसी तरह हम लोग शिक्षा को भी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, यहाँ का मजदूर का बेटा बेटी, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाई करने के लिए हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल हर प्रखंड हर जिला में शुरू कर दिया। जो निजी स्कूल में जैसा पढ़ाई हो उससे बढ़िया पढ़ाई गांव में ब्लॉक में जिला स्तर में पढ़ाई होगा। और एक पैसा किसी किसान का बेटा बेटी को नहीं लगेगा, ना मजदूर का बेटा बेटी को लगेगा। और वो क्या क्या था, डबल इंजन का सरकार, रघुवर दास का जो नेतृत्व में था डबल इंजन का सरकार, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बंद कर दिया था। 5000 से ज्यादा स्कूल को बंद कर दिया। अरे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ छोटे बड़े किसान होते हैं, दलित होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं। छोटा बच्चा को अपना गांव में पढ़ाएंगे और एक दिन आगे पढ़ाएगा, लेकिन उसका मनसा नहीं था साफ, इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। इसलिए इनका सोच या कभी किसी को शिक्षा देने का सोच नहीं है, उनका सोच है यहाँ के ग्रामीण अंचल के जनता का धोखा देने का काम किया शिक्षा के बारे में। इसलिए ये आप लोग, इसलिए आज कभी भी है हम लोग जैसा कहते हैं वैसा नहीं कर सकता है। इसलिए तमाम आज हर परिवार को, हर बेरोजगार को वो 20 लाख दे रहा है केंद्र सरकार कि उतना आज हम पेपर में देखे था रोजगार करने के लिए। लेकिन आपके राज्य सरकार 25 लाख बेरोजगार को देता है और 40% सब्सिडी के साथ देता है बेरोजगार युवा को रोजगार देने के लिए। ये आपकी महागठबंधन सरकार की सोच है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, आज का जो आज पूरा देश में आज इंडिया गठबंधन का लहर है, हर जगह इसी तरह का। और उनका झूठ बात को देश का जनता पकड़ लिया। ये देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने के आता है। 10 साल तक एक परिवार को गाली दिया है, आज तक एक ही परिवार को गाली दिया है। उस छोड़ के उसका पास कोई भाषण का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन है। इसलिए आप सबों को हम बताने चाहते हैं, ये आप हमारा कांग्रेस पार्टी का भी घोषणा पत्र देख आप लोग पढ़ चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे कि हम लोग को निजीकरण और स्थायी नौकरी का हम लोग गारंटी देंगे। एक दिन ये ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना है, ताकि यहाँ का बेरोजगार युवा अच्छा पढ़ने के लिए हम लोग विदेश को फ्री भेज दे रहा है। और उसी तरह आज ये आपकी सरकार, ये महागठबंधन सरकार विधानसभा में पास किया है पिछड़ी जाति के लिए 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण, ताकि यहाँ का पिछड़ी जाति भी उसका आरक्षण का संग बढ़े। और हम लोग विधानसभा पास करके राजभवन में हम लोग भेज दिया, वहां रोक दिया ये लोग। उसी तरह हर चीज उसी तरह ये हम लोग जितना यहाँ के लिए हम लोग विधानसभा पास कर भेजे हैं, राजभवन में रुका है। लेकिन ये महागठबंधन ये है, इसके लिए हर समय आवाज उठाते रहेगा, संघर्ष रहेगा और निश्चित रूप से उसको मंजिल पहुंचा के हम लोग रखेंगे। एक दिन ये आरक्षण हम लोग
इस प्रदेश में लागू करने के लिए हर समय संघर्ष हमारा रहेगा कि हम कभी आरक्षण को जो बढ़ाया उसको कम होने नहीं देंगे। हर परिवार जो हर समुदाय को जो संविधान के माध्यम से अधिकार है उसको मिलेगा कि उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए साथीगण मेरा पर हम लोग आने में देर हुआ, काफी जगह प्रोग्राम था और आप लोगों का ये एकता को देख के हमारा पूरा विश्वास हो गया एक यहाँ हम लोग ऐतिहासिक जीत है, कोई रोक नहीं सकता है। जागे माजी हराम को पे सोहर से डरकर गो बाबा को पे सोहर से डरकर मानो आगे हुआ तो अब तो गठबंधन करना गठबंधन नोड़े तो 30 छापरे वोट पे एमा आर आबुआ प्रदीप यादव पुन जीत के रिया ओनाते दिशों में पे डकराया आर डुगडुगी गोटा पे साड़ेया आर नोआ लड़े तो अब तो जीतते के हुई आलो पे हंते नहाते शनाम को अब गठबंधन करना दुमकरे राजमहल तो आसर छाप गोड्डारे दो 30 छाप उनका के हर जगह बोन हटी का और अब तो गठबंधन गांव तक ना बोन ओनाते नवा गोड्डारे दो अबे दो 30 छाप रे पे वोट पे एमा और प्रदीप यादव बदले गोड्डा में 30 छाप हाथ छाप गोड्डा में हाथ छाप में आप लोग को देना है। एक गठबंधन है हमारा, इसीलिए हाथ छाप में आप लोग हाथ 30 छाप रे वोट पे मां सनाम माजी हराम को आतुर पे ले जाकुआ और इसके लिए आप लोगों को वोट देना है। संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाही को रोकना है। इसके लिए आप लोग गोड्डा में हाथ छाप में आप लोग वोट दीजिएगा। ये हमारा आप लोगों के ऊपर संदेश है। हमारा ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम सब एक है, पूरा इंडिया गठबंधन का लहर है। आप लोग अपना गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का आप लोग काम कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार